सतगुरु मिलवै गलकरम विनवा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। मंचस्थ श्रद्धेय महात्मा गण, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, वैदिक सनातन धर्म में लोग कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले कुछ न कुछ शुभ अनुष्ठान करते हैं। लोगों की ऐसी भावनाएं रहती है, हम अपने इष्ट को याद कर लेंगे, अपने प्रभु को याद कर लेंगे तो हमारा भविष्य का जीवन आनंदमय होगा। आज हम लोग प्रकृति के मनोरम छटा बिखेरने वाले पहाड़ों और अरण्यों के बीच अवस्थित इस गांव में सत्संग करने के लिए आए हुए हैं। जहां हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इस जगह को देखने के बाद प्राचीन ऋषि मुनियों का जो कुटिया होता था वही याद हो रहा है। पहले प्राचीन समय में हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि रहते थे, इसी तरह जंगल में रहते थे और छोटी छोटी कुटिया बना के रहते थे। कुटिया उनका भले छोटा था लेकिन हृदय बड़ा विशाल होता था, हृदय की भावनाएं बड़ा पवित्र होता था और उसमें से जो रहने वाले लोग होते थे वही ऋषि कहलाते थे। और हम लोग जितने भी हैं सब ऋषि संतान हैं। इस प्राकृतिक पहाड़ों से घिरे हुए दृश्य को देखकर उसी ऋषि मुनि का ख्याल हो आता है, किस तरह जंगल में रहते होंगे और ध्यान भजन करते थे, तपस्या करते थे, त्याग में उन लोगों का जीवन होता था। ठीक उसी तरह यह जो यहाँ पर सत्संग हो रहा है, नया मकान, नया कुटिया का इन्होंने निर्माण किया है और इसमें सत्संग हो तो प्रथम देव गुरुदेव जगत में और देव नहीं दूजा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सम सेवा। तो ये पहले गुरु को याद किए हैं, गुरु को स्थापित किए हैं और इसके बाद फिर अपने भी इसमें रहेंगे। यह जो गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त होता, अनुष्ठान होता है, संत सदगुरु को लोग याद कर लेते हैं
तो सब कुछ ठीक होता है। एक साधे सब सधे। एक रमन जी पटेल बड़े अच्छे सत्संगी और इंजीनियर साहब थे। गुरु महाराज उनको बहुत मानते थे। गुरु महाराज से उनको बड़ा लगाव। भागलपुर में उनका सीमेंट का जो पोल बनता है ना, उसी की फैक्ट्री थी। तो वे वहाँ पर ज़मीन लेकर अपना घर बनाना चाहते थे। तो पति पत्नी घर में विचार किया रात में, जो गृह प्रवेश से पहले जो घर की व्यवस्था करें, घर हम लोग बनाएंगे तो उसका शिलान्यास भी होना चाहिए न। तो कहा तो भूमि पूजन जो हम लोग करेंगे तो उसमें गुरु महाराज को बुलाएंगे। तो पत्नी कहती है गुरु महाराज आएंगे उसमें, उनको समय कहाँ का। नहीं, हम लोग हृदय से पुकारेंगे तो जरूर आएंगे। तो दोनों विचार किया। अब सुबह जैसे हुआ तो माताएं जो होती है ना, उनके हृदय में बड़ी श्रद्धा, बड़ा प्रेम। वह चली गई। बगल में एक ब्राह्मण देवता थे जो शुभ मुहूर्त निकालते थे। तो माता जी जाके पूछती है कि देखिए हमको भूमि पूजन करवाना है, कौन सा तिथि कौन सा मुहूर्त शुभ है, ज़रा आप हमको बता दीजिए। तो बताया तो कहा था अमुक दिन शाम के 6 बजे शुभ मुहूर्त है भूमि पूजन का, शिलान्यास करने का, नींव देने का। पत्नी तो पूछ ली उनसे जाके। फिर शाम में जब पति पत्नी एक जगह बैठे तो चर्चा चली। तो पत्नी कहती देखिए ना, गए थे पंडित जी के पास, गुरु जी के पास, उनसे मुहूर्त पूछने के लिए, गरीब निर्माण के लिए जो होगा। तो क्या कहा? तो वो बोले हैं जो अमुक तारीख को शाम में संध्या 6 बजे शुभ मुहूर्त बनता है। तो पति जो थे ना वो बिगड़ गए। कहा तुमको पूछने का क्या जरूरत था, कोई ज़रूरी है उसी समय गुरु महाराज समय दे देंगे, जाओ ना पंडित जी से बुला के करवा लेगा। एक तरफ कहते गुरु महाराज को बुलाएंगे, एक तरफ मुहूर्त निकालती है। जब मुहूर्त निकालती है तो कौन हमको हिम्मत है जो कहेंगे गुरु महाराज को हजूर अमुक के तारीख अमुक समय दीजिए हमको। अब गुरु महाराज की मौज है, जब इनको समय मिलेगा तब ना आएंगे। तुम जाके पूछ बैठी। अब पति पत्नी में थोड़ा बातचीत भी हो गई। फिर दोनों जब शांत हुए तो पत्नी कहते ठीक है हम पूछ लिए, गलती हुई, लेकिन छोड़िए ठीक है, उनको नहीं बुलाएंगे पंडित जी को। चलिए गुरु महाराज जो समय बता देंगे उसी समय हम जाके करेंगे। ये लोग गए। सुबह का जब सत्संग संपन्न हुआ तो गए, गुरु महाराज को प्रणाम किया निवास में। प्रणाम करने के बाद पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी परमानंद जी महाराज वहाँ पर खड़े थे, उनको भी प्रणाम किया। कहा महाराज हमको गृह प्रवेश करना, भूमि पूजन करना है, इसके लिए हुजूर का चरण जाए, यही हम चाहते हैं। तो गुरु महाराज कुछ देर आंख बंद के फिर कहते देखिए अमुक तारीख को मैं आपके पास जाऊंगा, आपको अपनी गाड़ी है ना? तो जी हजूर अपनी गाड़ी है। तो अपना कार लेंगे? जी हजूर हम अपना कार लेंगे। अब गुरु महाराज कहते अमुक तारीख को हम आपके यहाँ जाएंगे। जो तारीख कहा वही तारीख पंडित जी बताए थे। और गुरु महाराज कहते मैं 3 बजे का जब सत्संग समाप्त होगा 4 बजे तब मैं जाऊंगा आपके यहाँ। तो इनके मन में थोड़ा हुआ 4 बजे के बाद तो हो सकता है कहीं 6 भी बज जाए। अब 3 बजे से सत्संग प्रारंभ, रामायण होता है अभी भी कुप्पा घाट में। 3 बजे से स्तुति प्रार्थना, इसके बाद लोग रामायण पाठ करते हैं। तो अब रामायण पाठ है, गुरु महाराज बैठे हैं, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज सब बाबा लोग बैठे हुए हैं, पाठ चल रहा है। अब गुरु महाराज रोकेंगे तब ना बंद होगा। पाठ चलते जा रहा, सब दिन 4 बजे ख़त्म होता था। याद गुरु महाराज सिर नीचे किए कुछ बोल ही नहीं रहे। जब 5 हो गया तब इंजीनियर साहब आ गए थे, बैठे हुए थे गाड़ी लेके। तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को निवेदन किया। तो बाबा कहते चुपचाप रही ना, गुरु महाराज जो कहेंगे वो करेंगे, मौज में है। फिर जब 5:15 से काटा ऊपर गया तो गुरु महाराज कहते आरती कीजिए। तो आरती करवाया गया। पुनः गुरु महाराज कहते देखिए गाड़ी आई है आपकी? जी हजूर गाड़ी ले आए। अच्छा ठीक है हम जरा
भीतर जाते हैं, इसके बाद तैयार होकर तब निकलेंगे। तो गुरु महाराज गए भीतर, फिर तैयार हुए। उनके कार पर गुरु महाराज 5:30 बजे बैठ गए। गाड़ी चली और ठीक 5:45 बजे उनके दरवाजे पर गाड़ी लगी। तो उनके धर्मपत्नी जो थी बहुत बड़ा थाल लेके पानी लेके आई, पाँव धोई, सब कुछ किया, आरती उतारी। जब आरती उतारा हो गया तो गुरु महाराज कहते कहाँ पर भूमि पूजन कीजिएगा, हमको ले चलिए। व्हील चेयर पर बैठाया गया, लेते गया वहाँ पर। कहाँ है आपका सामान, सब लाइए। जब लाया गया सामने तो ठीक वहाँ पर पक्का 6 बज रहा था। पक्का 6 बजे उस स्थान पर गए और उनका भूमि पूजन संपन्न हो गया। अब इंजीनियर साहब के धर्मपत्नी भाव विह्वल हो गई। जो हम लोग तो आपस में विचार किए थे, और गुरु महाराज किस तरह ठीक समय पर ही आ गए। ये होते हैं संत, ये होते हैं संत। संत को कुछ कहने की जरूरत नहीं होता है, वे अपने आप सब कुछ जान लेते हैं। गुरु महाराज ऐसे ही महापुरुष थे। आज हम देखते हैं इस जंगल में, वीरान क्षेत्र में संत मत का प्रचार प्रसार हो रहा है। इसमें गुरु महाराज की भावना है, गुरु महाराज की इच्छा थी। क्योंकि महर्षि महेश जोगी ने गुरु महाराज से निवेदन किया था, हुजूर विदेश चला जाए, हमारा हवाई जहाज है, एक ठो आपको दे देंगे, आप चलिएगा। तो गुरु महाराज कहते पहले अपने घर की सफाई, अपना घर गंदा है, अपना आंगन गंदा है, और दूसरे में झाड़ू लगाना चाहते हैं। फिर गुरु महाराज चुप कहे, हमारे छोटा नागपुर ऐसा क्षेत्र है, अभी वहाँ भी संत मत का, संतों का ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, इसलिए पहले अपने क्षेत्र में प्रचार करूँगा, अपने घर को सुधारूंगा, तब मैं बाहर जाऊंगा। ये होते हैं संत। गुरुदेव ऐसे ही महापुरुष थे। तो हमें चाहिए जो संत होते हैं ना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तब हमारा कल्याण होगा। वैसे संतों का संग करेंगे तब हमारा कल्याण होगा। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहे संत कवि कौबद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। कहा गया संतों का जो संग होता है, जो कोई संतों का संग करता है तो संतों का संग मोक्षदायिनी हुए। और अगर संसार के विषयी लोगों का संग करेंगे तब किधर जाएंगे? संसार के विषय में घसीटे जाएंगे, पुनः पुनः संसार में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए संतों का संग कीजिए। संतों का संग करने से बड़ा लाभ होता है। और जो संत होते हैं ना, उनसे कोई बात कहने की जरूरत नहीं। दक्षिण भारत में एक संत हुए महर्षि रमन, उनके पास एक युवक गया, कहा महाराज आप ईश्वर को मानते हैं? कहा मैं ईश्वर को मानता हूँ। कहा जब ईश्वर हैं तो संसार में इतना पाप क्यों हो रहा है? संसार में इतना दुख क्यों, इतनी विपत्तियाँ क्यों? जब ईश्वर हैं तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो महर्षि रमन मुस्कुराते हुए कहते यही बात है ना, तो जाके ईश्वर से पूछ लो। कहा मैं ईश्वर को नहीं जानता हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, नहीं जानता हूँ, तो कहाँ पूछूंगा? कहा देखो तुम ईश्वर को नहीं मानते, क्यों नहीं मानते हो? कहा मैं ईश्वर को, भगवान को नहीं देखा हूँ, इसलिए मुझको उन पर विश्वास नहीं है। कहा देखो जी, जो जिस चीज़ को तुम देखते हो उसी को मानते हो क्या? कहा हाँ महाराज, मैं जिसको देखता हूँ उसी को मानता हूँ। कहा तुमको दिमाग है, मस्तिष्क है? तो हाँ है। तो उसको देखा है तुम? तो नहीं, देखा तो मैं नहीं हूँ। तो फिर तुम मानते हो क्यों? सब लोगों ने कहा मस्तिष्क है, सोचने का काम करता। कहा उसी तरह संत जो होते हैं ना, संत ऋषि मुनि कह के गए हैं ईश्वर होते हैं, परमात्मा होते हैं, उनका भजन करोगे तो कल्याण होगा, उनके चरण चरण में जाओगे तो कल्याण होगा। इसीलिए हम ईश्वर को मानते हैं। इसीलिए तब तुमको भी मानना। ठीक ठीक महाराज, हमको विश्वास हो गया, ईश्वर को मानना चाहिए। तो ईश्वर क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं अगर आप अपना कल्याण चाहते हो, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना होगा? इस ईश्वर को जानने के लिए संत के पास जाना होगा। ईश्वर को समझना है तो संत के पास जाइए। और जब संत के पास जाएंगे तो संत बतलाते हैं ईश्वर कहाँ है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी। संत कहते हैं ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर अपने अंदर में है। ईश्वर की खोज करने के लिए
कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। ईश्वर की खोज अपने अंदर में करें। जो कोई अपने अंदर में चलते हैं तो ईश्वर को पाते हैं, और ईश्वर को पाने के लिए अपने अंदर में चलना है, और अपनी अंदर में चलने के लिए अपने आँख को बंद करना होगा और अपने अंदर ढूंढना होगा। अपने अंदर ढूंढने की जो प्रक्रिया है इसी को ध्यान कहा गया है। ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, जप कीजिए, तब अंतर में गमन होगा, अंतर में चलिएगा, और जब अंतर में चलिएगा तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। और जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, जीव पीप से मिलके एक हो जाएगा। यही तो सत्संग है। जीव को पीप से मिलाना ही तो सत्संग है। इसलिए जीव को पीप से मिलावें, ये सबसे उत्तम बात है। इसको करने की जरूरत है। और ध्यान करना चाहते हैं तो ध्यान करने के लिए सात्विक रहन सहन की जरूरत है, सात्विक आहार की जरूरत है। सात्विक भोजन करें तब हमारा मन भी पवित्र होगा। और साथ ही साथ संसार में रहते हैं तो संसार में आपस में प्रेम से रहें, आपस में मेल से रहें। संसार में हैं तो संतों ने कहा भाई संसार में हैं तो पवित्र आहार लीजिए, खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। खान पान की संभाल करें, पवित्र आहार लें। मांस, मछली, अंडा, इससे बच के रहिए। शराब, जिसको मैं कहता हूँ झारखंड रस, झारखंड रस से बचिए। ये जो महुआ जो है ना, महुआ से जो बनता है, चावल से जो बनता है, उसको हम लोग झारखंड रस कहते हैं, हरिया दारू। इससे बचिए, ये बड़ा खतरनाक है। अगर आप इसका सेवन करते हैं आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, आपकी धन की क्षति हो जाएगी, और आपके बाल बच्चे के भी संस्कार बिगड़ जाएंगे। इसलिए नशा का सेवन न करें। जो हुआ नशा का शिकार, उसका उजरा घर परिवार। इसलिए नशा का शिकार ना हो। साथ ही साथ घर में हैं, माता पिता की सेवा करें, माता पिता का विशेष ख्याल रखें, बड़े बुजुर्ग का सम्मान करें, धर्म को जीवन में उतारें, सत्य पथ पर चलने का प्रयास करें। जो सत्य पर चलते हैं तो समाज के लोग उनका सम्मान करता है। जो सत्य पथ पर चलते हैं समाज में उनकी प्रतिष्ठा होती है। जो सत्य पर चलते हैं उनकी कृति फैलती है। इसीलिए सत्य को जीवन में अपनाइए। जो सत्य को जीवन में अपनाया आज वही समाज में पूजित होते हैं। इसलिए अपने आचरण को पवित्र रखिए, सदाचार का पालन कीजिए, पंच पाप से बच के रहिए, और घर में बैठकर ध्यान भजन करते रहिए, सुमरन भजन करते रहिए। यह मकान जो बना है कुटिया, इसमें आज गुरु महाराज का पूजन किया गया है। मुझे बड़ी खुशी है जो आज गुरु महाराज के पूजन ये लोग किए हैं, और ये लोग सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं। बड़ी खुशी की बात है। ये बड़ा रमणीक स्थान है, पवित्र जगह है, प्रकृति के गोद में अवस्थित है। यहाँ पर लोग ध्यान भजन करेंगे तो मन लगेगा, मन लगेगा। बड़ा अच्छा है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ यहाँ के रहने वाले, इस घर के निवासी का मन सदैव गुरु महाराज के चरणों में लगा रहे, सत्संग ध्यान से मन लगा रहे, जिनसे इनका विशेष से विशेष कल्याण हो। और ये जगह जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, यहाँ पर जब ध्यान भजन करेंगे और ध्यान भजन हो रहा है अभी सत्संग, ये जगह पवित्र हो गया है। इसलिए जो पवित्र जगह पर रहेंगे उनका मन भी पवित्र होगा, उनका रहन सहन भी पवित्र होगा। बड़ी खुशी है। और आप लोग जो सत्संग सुनने के लिए आए हैं, आप लोगों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना है जो आप लोगों के हृदय में इसी तरह सत्संग और परमात्मा के प्रति प्रेम हो, जिससे आप लोगों का भी विशेष से विशेष कल्याण हो। इस क्षेत्र में हमारे पूज्य लक्ष्मण बाबा संत मत का प्रचार प्रसार बहुत वर्षों से करते हुए आए हैं। इनका इस क्षेत्र में बड़ा योगदान है। ये तन मन धन से लगे रहते हैं। और हमारे लहरी बाबा, जिसको लोग लोदरो बाबा कहते हैं, अब लहरी बाबा, मुझे बड़ी खुशी है
ये भी सत्संग का प्रचार प्रसार करते हैं, इनका भी बड़ा योगदान है। ये अपना जमीन दिए हैं आश्रम बनने के लिए, कम बात नहीं है, बड़ी त्याग है। ये भी सत्संग का प्रचार प्रसार करते। मैं चाहूँगा हम जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं, जितने भी सत्संगी हैं, सब मिलजुल कर रहें, मिलजुल कर सत्संग करें। और संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संत का संतान बने, मतलब संतों के ज्ञान को आचरण में उतारे, क्योंकि समय गया फिरता नहीं। झटई करो निज काम, कहते जो समय बीत गया फिर आने वाला नहीं। झटई करो निज काम, तुरंत अपना काम कीजिए, समय लौट के आने वाला नहीं है। इसीलिए हमें चाहिए जो ध्यान भजन से अपने मन को लगा के रखें तो बड़ा अच्छा होगा। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ सबों का कल्याण हो, सबका जीवन मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मुझे भागलपुर निकलना है, मेरी इच्छा तो नहीं है जो मैं जाऊं, मन में है जो आप लोगों के साथ रहूं। आप लोगों का जो प्रेम मिलता है तो जाने का मन नहीं करता है, लेकिन वहाँ जाना है। वहाँ भी कुछ कार्यक्रम निर्धारित है और हमारे पूज्य लक्ष्मण बाबा ने आग्रह किया जो ने वहाँ पर चलना है, मैं ज़रूर जाऊँगा, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। और इसीलिए मैं यहाँ पर आया और बीच ही में मैं यहाँ से पुनः प्रस्थान करूँगा। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की